वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक दिन गुजरा होगा। आज मार्केट में रिटेल को अच्छे से लूटा गया और मैंने जैसा बताया था कि रिकवरी आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड आल्सो, बट ये रिकवरी भी बहुत दमदार अभी नहीं लग रही है, बिल्कुल डॉट पॉइंट पे हुई बंद। जैसा मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था, 670 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और उसी पे मार्केट क्लोज होती हुई नज़र आई ऑलमोस्ट। और ये जो पॉइंट है ये अभी डिसाइसिव तो नहीं क्लोजिंग कह सकते कि ये बुल्स के कंट्रोल में आ गई मार्केट, क्योंकि बुल्स के कंट्रोल में आ जाती मार्केट तो उसको उतना दम दिखाना चाहिए था। अब जो ये गेम हुआ है, हाँ इसमें बाइंग दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, लेकिन अभी भी कमज़ोरी बनी हुई है। और अब क्योंकि ये इनडिसाइसिव है तो अगर अब गिरावट आती है तो वो बड़ी होगी और वो नया लो बनाती हुई नज़र आएगी। नया लो मतलब अब ये यहाँ पर जहाँ सपोर्ट ले रही है इसको तोड़कर अच्छी खासी 150, 200, 250 पॉइंट की और गिरावट दे सकती है। और इस तरह से गिरेगी कि आपको डर जरूर लग जाएगा अगर ये गिरती है तो। अदरवाइज कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है और वहीं पे रिकवरी भी आती हुई नज़र आ सकती है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, लेकिन डेटा अभी मिक्स्ड बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, वो सब की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं कि कल क्या हो सकता है और हमें कहाँ एंट्री करनी है, कैसे लेवल्स पे काम करना है। बाकी वीकली वीडियो में जो बताया था वो ये बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे के बारे में जो मैंने कहा था वो हो गया है आज। अब ट्यूसडे के बारे में जो हमने सोचा था क्या वैसा होगा या नहीं और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, आइए उसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो मार्केट में डेटा बना हुआ है वो डेटा ये कह रहा है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर आज जो है वो 10.90 के पास बंद हुआ है, बढ़कर बंद हुआ है, 2.25% की बढ़त है। ये एक साइन अच्छा नहीं है और ये बढ़त जो है ये इतनी ज़्यादा है नहीं और विक्स का जो लेवल है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि ये किसी गिरावट को इंडिकेट कर रहा हो। ये पहले ही बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे है और मैंने इसके बारे में भी बताया था पिछले वीडियो में कि भाई ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा कूल्ड ऑफ हो गया है। सो अगर ये वैसा है तो इसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगला डेटा अगर देखें तो जो हमारे सेंसेक्स के अंदर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती है उसमें भी बड़ा मिक्स्ड सा खेल हुआ है। वो खेल क्या हुआ है, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी बढ़ गई है और गिरने वाले शेयरों की भी गिनती बढ़ गई है। कैसे? फ्राइडे को देखिए 931 शेयर्स बढ़ रहे थे, ग्रीन में थे, आज 963 शेयर्स ग्रीन में थे। ठीक है, तो 30 शेयर यहाँ पे लगभग बढ़ गए, 32 शेयर। अब अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो फ्राइडे को 1086 शेयर्स रेड में बंद हुए थे, लेकिन आज 1099 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। तो यानी कि जो नॉन मूविंग शेयर्स थे जिन्होंने कल या फ्राइडे को कुछ नहीं किया था वो आज थोड़ा मूव करते हुए नजर आया। उनमें से कुछ बाय में गए हैं और कुछ सेल में गए हैं। सो ये भी न्यूट्रल हो गया। अब उसके आगे की अगर हम बात करें तो हमारे जो साइंस बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि बायर्स एक्टिव हो गए हैं। फ्यूचर जो है आज वो फ्लैटिश था, लेकिन अभी ये जो खेल होता है लास्ट वीक में ना वो बड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, अगले महीने की ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर में गेम शुरू हो चुका है। तो आपको बता दूं, अब अगर आप सिर्फ एक फ्यूचर देखते हैं और वो करंट मंथ का देख रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। सो दोनों को मिलाकर देखिएगा, तभी कल गेम समझ में आएगा, नहीं तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ध्यान से खेलिएगा, बड़ा मूव अभी मुझे एक्सपेक्टेड कम है। हो सकता है जो मुझे दिख रहा है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कल मार्केट साइडवेज खुलेगी और शुरू में ही ऑप्शंस के प्रीमियम्स को बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाएगा और उसके बाद जो मूव आना है वो तभी आएगा, उसके बाद चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का। सो शुरू में ट्रेड करना बहुत समझदारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पोजीशन ले रखी है कोई तो उसको ज़रूर अपने प्रॉफिट पे देख लीजिएगा और उसके साथ में अपना स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करते जाइएगा, नहीं तो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट्स उड़ते हुए तो नज़र आएंगे ही। क्योंकि कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है और इस एक्सपायरी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, ये दोनों तरफ के मूव दिखाती है और डेटा भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है। तो आप जिस भी तरफ बैठे होंगे उस तरफ अगर प्रॉफिट होगा तो वो उड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर अभी बात करें तो देखिए बहुत अच्छी सी बाइंग हुई है, वो दिख रहा है, काफ़ी ठीक ठाक पैसा लगा है। हालांकि अभी FISDS का डेटा नहीं आया है, वो मैं टेलीग्राम पे बता ही देता हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो कल सुबह बता दूंगा आपको, मार्केट खुलने से पहले या मार्केट के साथ, और उसके मुताबिक गेम देख लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल दिख ये रहा है कि बाइंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है और स्पेशली मैनेज किया गया है आज की एक्सपायरी को। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम बढ़ने वाले सेक्टर्स और
कंट्रोल्ड मार्केट को देखें तो आज लूजिंग सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े रिड्यूस होते हुए नजर आए। आज लूजिंग सेक्टर्स जो थे वो आईटी था टॉप सेक्टर जो लूज करता हुआ नजर आया, हालांकि वो भी काफी कम गिरा है 0.78%, ठीक ठाक गिरावट है कह सकते हैं। इसके अलावा मीडिया गिरा है 0.73%, फार्मा गिरता हुआ नजर आया आज 0.34%, और उसके अलावा मेटल ऑटो में भी कमजोरी सी थी जो कि 0.1 से 0.08% की थी। लेकिन अब बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी बढ़त आती नजर आई रियलिटी सेक्टर में 1.52%, वहीं मिड कैप जिसमें फिर से वापस दम नजर आया आज और 1.43% बढ़ता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बढ़त है आज 0.56% बढ़ता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों चलते हुए नजर आए, और बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा था, उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़त दिख रही थी। और बैंक निफ्टी में जो बढ़त हुई है उसमें दोनों प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि प्राइवेट बैंक 0.45% बढ़े हैं और पीएसयू बैंक 0.16%, और ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.35% बढ़ा है। और इसके अंदर में खेल जो करा गया है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से करा गया। आखिरी में एचडीएफसी बैंक में जो कि काफी टाइम तक रेड था, पूरा दिन ऑलमोस्ट रेड था, ग्रीन में आ गया ये, और उससे जो खेल हुआ वो आपने देखा आखिरी में मार्केट में जो रिकवरी आई, ये वो खेल था। तो ये जो है ये तो मैनेजमेंट होती है जब एचडीएफसी, रिलायंस इनसे खेलकर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें इसके अलावा तो आज हेल्थ केयर भी ग्रीन में बंद हुआ है, एमएनसी, इंफ्रा, एफएमसीजी, एनर्जी सेक्टर ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। और एट द सेम टाइम जो विषय है इसको थोड़ा सा डाउटफुल बनाता है वो ये कि आज क्रूड में भी थोड़ी सी बढ़त है 0.32% बढ़कर 7497 पे लगभग 7500 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, 24 रुपए की बढ़त है। लेकिन डॉलर जो है वो 83 के पार फिर से चला गया है और अभी 83.1425 पे चल रहा है। और ये मैं हर बार वीडियो में बता रहा हूँ कि ये 83 के ऊपर खतरनाक है और ये मार्केट को डेंट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये नीचे नहीं आया 83 के नीचे तो ये और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और तब मार्केट को ये बहुत बड़ा हिट दे सकता है। इस पे जरूर नजर बनाए रखिए। और अभी भी ये चिंताजनक लेवल पे ही है, इसको 83 के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। ऊपर है तो ये खतरनाक है। और अगर अब बात करें इसके अलावा तो सिल्वर में भी छोटी सी बढ़त है, 0.09% की बढ़त दिखा रहा है, 73,400 पे ट्रेड कर रहा है। और इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी टाइम से कह रखा है, 68,000 से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई इसको सेल की कोशिश ना करें, जब भी मौका मिले तो बाय का ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। हाउएवर अभी ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये टाइम बिताता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी जो इसमें तेज़ी आनी है वो भी फिलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही है और ये शायद और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद चलेगा। मगर इसके अलावा गोल्ड जो है वो फ्लैटिश सा है, आज 0.07% पे गिर कर ट्रेड कर रहा है, 0.07%, 58,904 पे 30 रुपए के करीब की गिरावट है, बहुत कुछ नहीं कहती है। सो ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी डेटा जो है वो मिक्स हो गया है। अब मगर हमें तो ट्रेड लेना ही है तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेवल्स को नोट करेंगे और लेवल्स जो कहते हैं उस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे और उस लेवल के नीचे सेल करेंगे, वो मैं बताता हूं क्लियरली। और वहां पर जहां पर प्रीमियम इरोड होंगे या वॉर जोन बताता हूं उन जगहों पर प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें। बाकी आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। ये फंडामेंटल्स के हो गए खेल, अब चलिए चार्ट्स पे टेक्निकल समझते हैं। देखिए उसके अलावा आपको ये बता दूं कि एमएसीडी जो कह रही है वो ये कह रही है कि अभी ये वो न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आ रही है। अभी तक नेगेटिव थी मगर अभी बिल्कुल बॉर्डर पे है और अभी इसने ये साइन तो नहीं दिया है कि बाय किया जा सके। और डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो ये भी न्यूट्रलाइज हो गया है। इसको देखें, अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। और अगर आप इसको देखें तो देखिए ये इसने जो आज कैंडल बनाई है ये बहुत ही शानदार डोजी है, ठीक है। इसको देखिए आप, ये है डोजी। और अगर इसको देखें तो ये कह रहा है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिविटी है वो ये कि मैं 20 मूविंग एवरेज आप लोगों को बताता हूं। देखिए कितनी स्मूथली और कितना फाइनली इसने 20 मूविंग एवरेज को टच करा है और ये फिर ऊपर को गई है। 21-20 मूविंग एवरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। मेरे से अगर आप ट्रेन हुए हैं तो ये मैंने कई बार बता रखा है और बाकी वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो भी बता रखा है। तो इसने आज ये करा है कि इसके नीचे जाने से इसने मना कर दिया है। तो अगर इसके नीचे जाती है कल ये तो ये सेल में आ गई और अगर ऐसा हो जाता है तो एक अच्छी गिरावट कम से कम 500 के लेवल को तो ये छूता हुआ नजर आएगा कल फॉर श्योर, अगर नीचे जाती है 20 मूविंग एवरेज के लिए। अदरवाइज ये 500 छोड़िए 600 को भी नहीं तोड़ेगी और अब ये यहीं से ऊपर जाएगी। और अगर कल कैंडल बनती है जो ऊपर 19,774
744.50 के ऊपर ट्रेड करने लगती है तो बुल्स के कंट्रोल में आती हुई दिखनी शुरू हो जाएगी मार्केट। और अगर कहीं इसने क्लोजिंग 19,800 के ऊपर दे दी तो बस फिर समझ लीजिए गिरावट का दौर खत्म हो गया, अदरवाइज ये नीचे गिरेगी। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब एंट्री कैसे करनी है और कहाँ लेवल लेना है, आइए उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल जहाँ हमें ट्रेड करना है या हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं वो क्या लेवल होगा। तो वो लेवल जो अगर हम देखें तो वो लेवल ये कह रहा है कि भाई अगर इसने कल का यानी कि आज का हाई पार करा तो ये बढ़ने के मूड में है। तो आज का हाई क्या है, आज का हाई जो है वो 19,730 का 33 का है करीब। इसके पार अगर निकल जाता है निफ्टी तो ये बहुत अच्छे से बाइंग में आ जाएगा। हाउएवर हमें तो उससे भी पहले ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है अभी फिलहाल वो है 19,680। इसके ऊपर हो तो सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा, छोटी सी रेजिस्टेंस फिर 19,700 पे है। और अगर इसको पार कर लेता है तो जैसे मैंने बताया 19,735 30 से 40 का एरिया, और उसको पार कर लेता है तो फिर 19,750 पे भी बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है। और इसको पार कर लेता है तो 19,785 84 तक, या 85 से बोलें तो 1995 तक, यानी कि 19,785 से 95 का एरिया या 800 का मान लीजिए, ये वो एरिया होगा जहां तक कल निफ्टी आराम से ट्रेवल कर सकता है अगर ये थोड़ी भी बाइंग आती है। और अगर ऐसा कर लेता है तो ये बहुत अच्छा साइन होगा और ये यहाँ पर एक पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। वो पैटर्न के मुताबिक में ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बना देगा और ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि गिरावट का दौर थमता हुआ नजर आएगा। और अगर इसने कहीं क्लोजिंग 19,800 के ऊपर दी तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। और फिर 840 और उसके बाद फिर 890 तक, 19,890 या 900 तक मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है आराम से। और वहाँ जाकर फिर आगे जो लेवल्स हैं वो मैंने वीकली में दे रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो उनको देख लीजिएगा। कल तो फिलहाल नहीं होता नज़र आ रहा, अगर हो तो क्या करना है वो देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं बता ही दूंगा अगर कुछ होता है तो। बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए अगर इसको नीचे आना है निफ्टी को, ये स्पॉट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 को अगर स्पॉट को नीचे जाना है तो सबसे पहले ये क्या करेगी, 19,630 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी। यहाँ पे भी सेल करने से बचने की कोशिश कीजिएगा या बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। यहाँ पर मार्केट टाइम बिता सकती है अभी और ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। 600 तक अगर मार्केट को रखा जाता है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स को अगर उड़ाना है तो 19,590 से लेकर 19,670 के बीच में मार्केट को घुमा कर ये ऑप्शंस के प्रीमियम को इरोड कर देंगे। उसके बाद ही कहीं से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो खेल कंफर्म होगा। अब नीचे की बात करें, अगर 600 को तोड़ दिया अगर तो ये फिर नीचे जा रही है, तब ये अच्छी खासी 40-50 पॉइंट दे देगी। 19,565 से लेकर 19,520 तक फिर निफ्टी कल आराम से चला जाएगा। और 520 वो एरिया है जहां से ये वापस बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। अगर ये इसने यहाँ पर नहीं रुकी और तोड़ दिया तो फिर ये सीधा 19,475 तक दौड़ती हुई नजर आ सकती है नीचे की तरफ। और फॉल्स आर ऑलवेज बिगर, शार्पर एंड क्विकर। तो अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया, दैट इज 19,470-75, तब इसमें एक और बड़ा फॉल आगे के लिए तैयार हो जाएगा। वो फॉल अगर आता है तो ये सीधा 19,300 या 280-250 तक निफ्टी को ले जा सकता है। हाउएवर कल ऐसा होगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी डेटा ऑप्शन चेन में तो नेगेटिव बना हुआ है और वो ये बता रहा है कि नीचे की तरफ एक कोशिश तो होगी और वो ऑप्शंस के प्रीमियम जो इन्होंने राइट करी हैं वो तो उड़ाए जाएंगे, कॉल्स के अंदर में भी और पुट के अंदर में भी। सो दोनों तरफ के मूव एक्सपेक्टेड है। इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी देख लेते हैं अब। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो थोड़ी डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रही है। आज कल ये वीक दिख रहा था, 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। आज इसने नीचे से जाकर ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दी है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। हालांकि बहुत छोटे से मार्जिन पे है लेकिन है ये ऊपर, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। बट एट द सेम टाइम इनडिसाइसिव है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर का विक देखें जो ये शेडो है और नीचे की शेडो देखें तो ये दोनों बहुत लंबी लंबी बन रही हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों ने बहुत कोशिश करी है, बुल्स ने भी और बियर्स ने भी, लेकिन कोई भी गेम को टेक ओवर नहीं कर पाया। और कल का जो हाई है वो इंटैक्ट है, उसको छू भी नहीं पाए। 45,000 को छू दिया था कल
फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने, लेकिन आज ये नहीं छू पाया। हाउएवर अगर नीचे की बात करें तो फ्राइडे का जो लो था वो 44,548 था, उसको ये तोड़कर एक बार नीचे ज़रूर गया था, लेकिन जाने नहीं दिया गया और वहाँ से ऊपर ले आए। तो अभी फिलहाल कंट्रोल में कोई नहीं है। फिर बोल रहा हूँ सावधान रहिएगा, ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम्स उड़ते हुए नजर आएंगे पहले हाफ में, ऐसा दिख रहा है। और शायद कल का दिन वो दिन होगा जब हीरो जीरो ट्रेड मिलता नजर आए। सो ट्यून्ड अप रहिएगा और अपने आप अलाइंड रहिएगा। मैं भी अगर मुझे समझ में आया क्लीन सा कुछ तो टेलीग्राम पे ज़रूर दूंगा। अब बात करते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे होगी और हमें अगर ऊपर जाना है तो क्या लेवल और नीचे जाता है तो क्या लेवल। देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि ये वॉर जोन्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, और वॉर जोन्स में क्या होता है, वॉर जोन्स के अंदर में रिटेल को पकड़ के धोया जाता है और ऑप्शंस के प्रीमियम खाए जाते हैं। तो अभी ये जो बंद हुई है ये वॉर जोन में बंद हुई है 44,825-30 का एरिया, और नीचे में 44,710 का एरिया। ये वो एरिया है जहां पर मार्केट टाइम बिताएगी। मैंने कल भी बताया था, वीकली वीडियो में भी बताया था, और ये काफ़ी दिन पहले भी बताया था। सो दैट्स व्हाट इट इज़ डूइंग। और नीचे की तरफ अगला वॉर जोन जो है इसने वहीं से बाउंस करा है, सो वो भी मैंने बताया था। सो दैट्स व्हाट इट हैज़ डन। अब लेवल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले रिवायत के अनुसार अगर ऊपर जाना है तो क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 44,870, 70-80 मान लीजिए, या आप चाहें तो 44,900 भी मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है, थोड़ी देर रुकती है, अगर सिर्फ पार ना करे, जैसे आज गई ऊपर और फिर नीचे आ गई, वो हो सकता है, लेकिन इसको वहाँ ट्रेड करने दें अगर, और ये वहाँ सस्टेन करती है तो ये ऊपर जाएगी, नहीं तो ये वापस अभी यहीं पे टाइम बिताएगी या नीचे की तरफ के मूड में है। अब अगर 44,900 पार कर लिया तो फिर 960 से लेकर 45,060 का एरिया बहुत क्रिटिकल है। इसके अंदर में भी फिर टाइम बिताती हुई नज़र आ सकती है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर आप एक बुल ट्रेड की कोशिश कर सकते हैं, और ये जो, या मतलब अपने स्टॉप लॉस थोड़े बड़े कर सकते हैं। बुल ट्रेड तो इससे पहले ही बन चुका है, लेकिन अगर इसके ऊपर है सस्टेन करने लगे 45,050 के ऊपर, तब ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि बुल्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जीते नहीं है, याद रखिएगा। जीतने के लिए उनको 45,140-50 का एरिया है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करवाना होगा और क्लोजिंग भी इसके ऊपर देनी होगी। अगर ये हो जाता है तब फिर गिरावट के साइन बंद हुए और अब गिरावट का दौर थमता नजर आएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू करेगा। अब अगर इसके ऊपर चला जाए तो क्या करना है, 45,150 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो शुरू होती है, और वो ऊपर जितना जाते जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती जाएगी, वो होती है 45,230 से, 230 से लेकर 315-20 तक ये एरिया वो है जहां तक बैंक निफ्टी कल आसानी से ट्रैवल कर सकता है अगर ऊपर आता है तो। और यहीं पे अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी कर देगा अगर ये यहाँ तक आता है तो। ये इसके अंदर में ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बना रहा है, जो कि ये वाली नेकलाइन है जिसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इसने यहाँ तक आकर काम करा कुछ तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न के लिए रूल ये कहता है कि फिर इसको इसके ऊपर जाना होगा और ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी वो इसके आगे और बढ़त देगा। और अगर वो दे देता है तब ये सीधा सीधा कम से कम 700-800 पॉइंट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये कल ही आ जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है यहाँ आए और यहीं से मार्केट को पलटा दिया जाए, सो बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है दैट इज 45,300 के ऊपर, तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 45,380 से लेकर 460 के बीच में भी है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर दमदार हो गई है बैंक निफ्टी, और फिर ये गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक लाने के लिए बहुत पैसा किसी को तो लगाना ही होगा, और जो इतना पैसा लगाएगा फिर वो मार्केट को बचाएगा। हमें फिर कुछ नहीं करना है, हमें इसके साथ साथ जितना हो सके राइड कर कर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। और अगली रेजिस्टेंस जो आ रही है फिर उसके बाद 45,660, और उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो 45,940 से लेकर 46,100 का लेवल होगा। इसको आराम से बैंक निफ्टी अचीव कर लेगा अगर उसके ऊपर आता है तो। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 226, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 331 होगी, और यहाँ तक बहुत होगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना ठीक नहीं है बैंक निफ्टी से कल के लिए। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है तो खेल बड़ा भी हो सकता है, मगर लेवल्स अगर चाहिए हो ज़रूरत तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा या फिर वीकली वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे जाना है बैंक निफ्टी को तो देखिए सबसे पहला लेवल जिसे तोड़ना होगा वो होगा 44,700। इनफैक्ट अगर आज के गेम की बात बोलूँ तो 600 का लेवल तोड़े तभी असल में वीकनेस में आएगी,
क्योंकि जो ओवरऑल बाइंग है उसके मुताबिक जो बनता है सपोर्ट वो 700 बनता है, लेकिन जो आज खेल हुआ है, अगर ये कल की फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी के लिए हुआ है तो ये कल 600 के नीचे नहीं आनी चाहिए, 44,600 के नीचे। ठीक है, अगर ये बाइंग जेन्युइन है और ये कल ऊपर ले जाएंगे तो ये इसको तोड़ना नहीं चाहिए इसको, इसका मतलब फिर ठीक है। और आज जो बाइंग हुई है उनका दम निकल जाएगा अगर 44,590 के नीचे ट्रेड करने लग गया बैंक निफ्टी तो। और फिर उसके बाद अगला वॉर जोन जो बड़े वाला है, ओवरऑल मंथ का है, मैं बता ही रहा हूँ आपको काफ़ी टाइम से, वो शुरू हो जाएगा। वो होगा 44,500 से लेकर 44,390 का एरिया है। ये फिर से बड़ी वाली वॉर जोन थी, लेकिन ये आज अच्छी से टेस्ट हुई है और यहीं से रिवर्सल लिया है। तो कल अगर ये यहाँ आता है तो चांसेस आर के ये वापस या तो क्विकली रिवर्सल लेगी या फिर ये इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 44,260 के आसपास आती है, फिर अगली सपोर्ट 159 के आसपास आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो एक अच्छा फॉल आता हुआ नजर आएगा 43,825 तक। और उसके बाद अगला वॉर जोन जो आएगा इंपॉर्टेंट एरिया वो होगा 43,590 से लेकर 43,320 तक का लेवल। ठीक है, ये 200 पॉइंट 500 से लेकर 300 के बीच मान लीजिए, ये वो एरिया है जिसको अभी बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। हालांकि डेटा नेगेटिव है अभी भी, मगर यहाँ तक भी आएंगे मुझे इसका भी डाउट है, लेकिन आ गए अगर तो ये टूटेगा नहीं आसानी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको तोड़ने के लिए मार्केट को पहले यहाँ रुक कर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके बाद ही टूटेगा। अभी अगर टूटना भी है तो अभी तो फिलहाल नहीं टूट रहा। दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स आई होप। बाकी बैंक निफ्टी के और निफ्टी के साथ अब फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो देखिए ये जो पैटर्न बना रहा है ना, ये अभी इनकम्प्लीट बट डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसने यहाँ से ये बनाया, यहाँ हुआ, और ये नेक लाइन के ऑलमोस्ट बराबर है अगर इसको देखा जाए तो। हाउएवर जो पैटर्न को देखने का तरीका होता है, इसने क्योंकि लोअर लो बनाया है तो इसमें पैटर्न जो है वो इस तरह से बनना चाहिए, जो कि बता रहा है कि इसने ब्रेक कर दिया है, डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो गया है उस तरह से अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन अब अगर ये हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, और यही कन्फ्यूजन तो होती है जो हमें सोचना होता है कि हम ट्रेड में फंसे नहीं। ठीक है, तो अगर हम उस तरीके से चलें तो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब लेवल्स क्या हैं उनको बात कर लेते हैं। देखिए अगर सीधी सी बात में बात करें तो अगर फिन निफ्टी 19,900 के ऊपर आ जाता है और ट्रेड करता है, 15-20 मिनट भी ट्रेड कर लेता है, तो बहुत अच्छा साइन होगा। तब ये बुल्स के हाथ में आ चुका है और इसने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है और अब ये ऊपर जा रहा है। तब ये ऊपर जाते हुए 20,070 तक के लिए गेम हो जाएगा। ये हो गया ओवरऑल बड़ा गेम ऊपर की तरफ, लेकिन इसके बीच में रेजिस्टेंस कहाँ से आएंगी देख लीजिए। 19,890 से 900 का एरिया या 930 का एरिया जो है, ये एक अच्छा एरिया रेजिस्टेंस का है जिसे पार करना होगा फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज को, जो कि पैसा मांगेगा। अगर पैसा लगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज भी अगर आप देखें तो लगभग कोशिश हुई थी, और उसके बाद या 22 तारीख को फ्राइडे को भी कोशिश हुई थी, वहीं से ये वापस नीचे आ गया था, और आज भी कोशिश काइंड ऑफ हुई थी, लेकिन वहाँ पर ये रुक कर फिर वापस नीचे की तरफ आ गया और क्लोजिंग इसने फिर नीचे दी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और अगर इसके ऊपर चला जाए 19,940 के तो बॉस फिर बिंदास बैठ जाइएगा। फिर हम जा रहे हैं अगला लेवल, छोटी रेजिस्टेंस जो आएगी वो 20,036 पे, और उसके बाद फिर 20,077 पे, और उसके बाद फिर 20,150-60 का एरिया ये आराम से टच करता नज़र आएगा। और अगर इसने कहीं 20,200 जो कि अगला इंपॉर्टेंट एरिया बनता है वो पार कर लिया तो बॉस फिर ये 20,320 का एरिया, और उसके बाद फिर सीधा 20,422, और उसके बाद अगले वॉर जोन दैट इज 466, 20,466 से 520-30 के एरिया तक चला जाएगा। हो गया ये ऊपर का। अब नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आता है तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो अगर इसने नीचे ट्रेड करना शुरू करा 19,800 के, तो इसका मतलब बायर्स जो आज बहुत कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बड़ी वाली, फिर ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड डोजी, ठीक है, पिन बार डोजी की टाइप से है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। हालांकि रेड है बट ये दिखाता ये है कि बुल्स ने बहुत दम लगाया है और अभी ये हारे नहीं है, और बियर्स को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जीते नहीं है, ये भी बताता है। सो ये क्लियर हो जाएगा कब नीचे जा रहा है। अगर हार गए बुल्स तो वो क्लियर हो जाएगा 19,800 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है,
और एग्जैक्ट लेवल की अगर बात करूं तो 775 के नीचे शायद ये तेज जाना शुरू करे, या हो सकता है कल ट्रैपिंग अगर करनी है तो 19,770 से लेकर 75 से लेकर 700 तक का एरिया है, जिसको ये झटके मार मार के नीचे लाएं और ऊपर ले जाएं और रिटेल को लूटें। इस जगह पे खास ख्याल रखिएगा, ऑप्शंस में ज़्यादा देर मत रहिएगा, लीजिएगा, प्रॉफिट आता है तो निकल जाइएगा, स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइएगा। अब इसके बाद जो अगर नीचे की बात करें तो वो है इंपॉर्टेंट वॉर जोन 19,715 से मान लीजिए 19,015-20, उसके बाद से लेकर 19,670 का एरिया ये वॉर जोन है। यहाँ पर खूब सारा पैसा लगा हुआ है, अगर ये टूट जाता है तो फिर गया निफ्टी 12 के भाव में, तब असली वाला गिरावट का सीन दिखता नजर आएगा, जो फिन निफ्टी को काफ़ी नीचे ले जाता है, और फिर तब गेट्स जो हैं वो बहुत बड़े वाले खुल जाएंगे, तब ये फिन निफ्टी जो है 19,550 तक के लिए गेम हो जाएगा। और इसके साथ में क्लोजिंग हो सकती है कल इस तरह की भी। लेकिन आपको दूसरा साइन बता दूं, इसमें भी अच्छी बाइंग आती हुई नज़र आ रही है। आज सेंसेक्स को मैंने देखा था, मिड कैप शेयरों में और स्मॉल कैप शेयरों में जो बाइंग हो रही है वो इनको बचा सकती है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को चलाया गया है। कल अगर ये और टॉप कंट्रीब्यूटर में आते हैं, कल अगर HDFC बैंक कुछ नहीं करता और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को अच्छे से सेल कर दिया जाता है, जो कि FIS का गेम काफ़ी दिन से चल रहा है, ये एक दिन पहले बाइंग करते हैं और मार्केट थोड़ी ग्रीन दिखती है, और उसके बाद अगले दिन एक्सपायरी में उन्हीं शेयरों को, बड़े वाले शेयरों को बेचकर मार्केट को मैनेज कर लिया जाता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हैं, इन्हीं से गेम होता है। अगर बड़ा वाला करना हो तो निफ्टी के साथ करना हो, बैंक निफ्टी के साथ करना हो तो HDFC बैंक के साथ खेला जाता है, ICICI बैंक के साथ खेला जाता है, कोटक बैंक के साथ खेला जाता है। और अगर ना चले ये तीनों और बैंक निफ्टी को स्मूथ रखना हो, उसको सस्टेन करवाना हो, तो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी को गिराया या बढ़ाया जाता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ से। तो इन पे नज़र रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली खेल लीजिएगा, और पैसा ज़रूर बनाइएगा। लेवल्स बताए हैं, जहाँ पे बोला है वहीं पे खेलिएगा। और बाकी अगर आपको लगता है जो मैं सब बता रहा हूँ आपको सीखना है, आपको इच्छा है, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर एब्सोल्युटली फ्री ट्रेनिंग दूंगा आप सबको। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, सब सिखाऊंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So don't forget to subscribe and like. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.